हेलो गाइस, माई सेल्फ मनीषा वर्मा। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगी। ठीक है, हिंदी जो कि हमें मतलब जिस भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में हिंदी आती है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे हमारे कांस्टेबल हो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट मतलब जहाँ पर हिंदी आती है वो इसके लिए आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी वर्ण। सबसे पहला टॉपिक है हमारा वर्ण। तो आज मैं आपको वर्ण के बारे में बताऊंगी कि वर्ण कितने होते हैं, क्या है वर्ण जो है। वैसे तो इसकी मूल संख्या कितनी होती है, इसकी मूल संख्या है हमारी 44। ठीक है, इसकी मूल संख्या कितनी है हमारी 44। और जो टोटल है यानी कि जो कुल संख्या है इसकी वो कितनी है 52। ठीक है, वैसे तो ये 52 होते हैं, यानी कि 26 दूनी 52। 26 इंग्लिश में होते हैं, उसके 2 गुना करेंगे तो 52, जो कि हमारे हिंदी में होते हैं। तो वैसे मूल संख्या होती है इसके 44। अब हिंदी के वर्णों का वर्गीकरण हम इसमें 3 आधार पर करते हैं। यानी कि जो हिंदी है, हिंदी में जो हिंदी के वर्ण हैं, वर्णों का वर्गीकरण 3 आधार पर होता है। कितने? 3 आधार पर होता है। ओके, मैंने बताया आपको जो हिंदी के जो वर्णमाला है इसका वर्गीकरण जो है 3 आधार पर होता है। ओके, नंबर फर्स्ट है हमारा उच्चारण के आधार पर, यानी कि उच्चारण के स्थान के आधार पर, यानी कि कहाँ से उच्चारित हो रहा है। ठीक है, उच्चारण के स्थान के आधार पर। सबसे पहले हम इसे ही पढ़ लेंगे। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है हमारा वायु संवेग के आधार पर। वायु संवेग के आधार पर। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा है हमारा तारत्व के आधार पर। तारत्व के आधार पर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी उच्चारण के आधार पर, जो कि मैंने आपको बताया था 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम जो है स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक था, जो हमने बताया था आपको, सबसे पहला उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, जो कि मैंने बताया था आपको 2 प्रकार का होता है। वो है हमारा, एक तो है स्वर, दूसरा है हमारा व्यंजन। ठीक है, एक हमारा होता है स्वर, दूसरा होता है हमारा व्यंजन। हम इसी के बारे में आज आपको बताएंगे कि कितने स्वर है, कितने व्यंजन है, क्या है, कैसे है। ठीक है, नंबर फर्स्ट है हमारा जो स्वर होते हैं, हमारे जो स्वर है वो हमारे कितने हैं 11। ओके, इसमें जो है जो स्वर होते हैं, वैसे तो इसके मुख्य भेद कितने हैं? मुख्य भेद जो है इसके 2 है। एक तो हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। लेकिन जो कुल अगर पूछ लिया जाए कुल कितने भेद होते हैं इसके, तो हम 4 बताएंगे। ओके, नंबर फर्स्ट है हमारा क्या? हर्षस स्वर। हर्षस स्वर। ठीक है, ये हमारे कौन कौन से होते हैं जिसके उच्चारण करने में हमें बहुत ही कम टाइम लगता है, वो हमारा हर्षस स्वर कहलाता है। इनके मूल स्वर भी कहते हैं इसको, जैसे ए, ई, उ और री। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया,
ये हमारा क्या हो गया, हर्षस स्वर। वैसे आपको बता दें कि जो ए होते हैं वो ए जो होता है वो इसको शहीद वर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। जो दीर्घ स्वर होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, वैसे तो 3 हैं। मूल संख्या कितनी है इसकी, 3 है, लेकिन अगर मैं कुल की बात करूं तो इसकी कुल संख्या कितनी है, 7 है। ओके, तो अभी मैं किसकी बात कर रही थी, मूल स्वर की। जो मूल होते हैं वे तो अपने आप में ही मूल है, जैसे कि आ यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ओके, अब इसमें जो है हमारे 3 तो ये हो गए, बाकी बचे कितने, 4 जो है हमारे कौन से होते हैं, 4 हमारे होते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। अब ये संयुक्त स्वर के बारे में अब हम आपको बताएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। ओके, संयुक्त स्वर, इसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4। वे 4 कौन कौन से हैं, जैसे कि ए, आई, ओ, आओ। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पेपर्स में भी पूछ लिया जाता है कि जैसे कि ए है फिर छोटा आई बड़ा आई, आओ आओ, ये जो है किस किस चीज़ से मिलकर के बने हैं, इनके कौन कौन से वर्ण हैं जिससे मिलकर के ये बने हैं। तो हम आपको ये भी बताएंगे, जैसे कि ए जो है हमारा किस किस से मिलकर बना होता है, जैसे कि ए या फिर आ के साथ हम जो है क्या लगा देंगे, ई और बड़ी ई। अगर मैं इन दोनों को मिला देती हूँ तो हमारा क्या बनेगा, ए, ठीक है। आए हमारा किस तरीके से बनता है, जैसे कि हमारा ए है या फिर आ है, इसके साथ अब मैं ए छोटे वाला या आई मिला दूँगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ओके, अब आ जाता है हमारे पास क्या, आओ। अब हमें इसको बनाना है, आओ को कैसे बनेगा, वही सिस्टम है, ए या आ के साथ हम क्या, ऊ या आऊ, इनको मिला देंगे तो हमारा ओ बन जाएगा। और एक होता है आओ। आओ यानी कि ए या आ के साथ हम ऐड कर देंगे ओ या आओ। ओके, एक होता है हमारा, मैंने 3 बता दिए, हर्षस स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। चौथा है हमारा लुप्त स्वर, ठीक है। चौथा हमारा क्या है, लुप्त, प्रलुप्त भी बोलते हैं उसको, प्रलुप्त स्वर, ठीक है। इसकी संख्या तो ओनली हमारे पास एक ही है, ठीक है। इसकी संख्या हमारे पास कितनी है, एक है। वो कौन है, ओइम, यानी कि जिसमें 3 गुना टाइम लगता है, जैसे कि ओइम, ठीक है। ओइम, जैसे ओम बोलते हैं ना, उसको ही बोलते हैं ओइम। तो ये हमारा क्या हो गया, लुप्त स्वर। ओके, अब है हमारे पास एक और होते हैं, स्वर ही हैं वे भी, ठीक है। जैसे कि एक तो हम बोलते हैं अण्हे, एक होते हैं अण्हे, इसको हम विसर्ग भी बोलते हैं, विसर्ग, ठीक है, विसर्ग। ओके, और एक होता है हमारा अण्हे, अंगे 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 अंगे, यानी कि अनुस्वार भी बोलते हैं इसे, अनुस्वार, अनुस्वार, ठीक है।
तो इन दोनों को यानी कि जो अण हैं और अंग हैं, इन दोनों को हम अयोग्यवाह या नपुंसक भी बोलते हैं। जो हमारे ये दोनों होते हैं, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम बोलते हैं अयोग्यवाह, या फिर नपुंसक। ठीक है, नपुंसक। इनको हम ये भी बोल सकते हैं, पूछ लिया जाएगा पेपर में, पूछ लेते हैं कि विसर्ग कौन सा स्वर है, तो हम बोल देंगे अंग है। और अनुस्वार में कौन सी मात्रा के ऊपर अंग की बिंदी आती है, पूछ लेंगे कि है ना ये दोनों जो है कौन से हैं, तो हम बोल देंगे अयोग्यवाह और नपुंसक है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्या? स्वर। अब ये तो हमारे स्वर हो गए। अब हमारे पास आती है व्यंजन की बारी। व्यंजन जो है हमारे पास कितने होते हैं? अगर मैं व्यंजन की बात करूं, व्यंजन वो हमारे पास कितने हैं? मैंने आपको बताया था, वो हमारे पास 41 है। तो इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हैप्पी रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।